राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। स्टॉक में आपने देखा हाल ही में अच्छा उछाल आया है। हाँ बिल्कुल। आज ही मतलब 23 जुलाई को ये करीब 9% ऊपर है, 103.73 पर, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि ये अपने 52 हफ्तों के हाई से अब भी काफी नीचे है, करीब 34%। सही कहा। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। हाँ, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बीएसई पर कंपनी की जो हालिया फाइलिंग्स हैं उन पर एक नजर डाली जाए। देखते हैं इन कॉर्पोरेट घोषणाओं से क्या कहानी निकल कर आती है। बिल्कुल, और ये करना जरूरी भी है क्योंकि ये जो फाइलिंग्स होती है ना, ये सिर्फ अगजी कार्रवाई नहीं होती। अक्सर ये कंपनी की अंदरूनी हलचल और आगे की दिशा का संकेत देती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे ताजा फाइलिंग है 15 जुलाई की। ये सेबी डीपी रेगुलेशन 74(5) के तहत एक सर्टिफिकेट है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखिए, ये असल में एक रूटीन कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब जो आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, वो कंफर्म करता है कि निवेशकों के जो डीमटेरियलाइजेशन या रीमटेरियलाइजेशन के अनुरोध हैं वो समय पर प्रोसेस हो रहे हैं। अच्छा, ओके, मतलब ये निवेशकों के लिए एक तरह की तसल्ली है कि सब ठीक चल रहा है बैक एंड पर। हाँ बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजरल कंप्लायंस है, ज्यादातर कंपनियों को ये करना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो जून और जुलाई की शुरुआत में एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम से जुड़ी हुई कई फाइलिंग्स दिख रही हैं। हाँ, जैसे 1 जुलाई को स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट आई, फिर 28 जून को एजीएम के नतीजे आए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। उसी दिन 28 जून को ट्रेडिंग विंडो बंद करने की भी घोषणा हुई नतीजों से पहले। फिर अखबार में नोटिस, काफी कुछ है एजीएम को लेकर ना ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड है जब एजीएम होने वाली होती है। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट वोटिंग के बाद आती है, नतीजे घोषित होते हैं, और नतीजों से पहले ट्रेडिंग विंडो बंद करना तो जैसा आपने कहा इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए एक आम प्रक्रिया है। पर इसमें एक छोटी सी अजीब बात दिखी मुझे। एक फाइलिंग 6 जून की है जिसमें 8वें एजीएम के नोटिस का जिक्र है, लेकिन 28 जून की फाइलिंग में 9वीं एजीएम के नतीजों की बात हो रही है। ये क्या है, 8वीं या 9वीं? ये आपने सही पॉइंट पकड़ा। ये ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है ये सिर्फ एक टाइपिंग एरर हो। फाइलिंग करते समय कभी-कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अच्छा। या फिर कोई और वजह हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि ये क्लरिकल एरर हो, क्योंकि बाकी सब जगह 9वीं एजीएम का ही जिक्र है। ठीक है, मान लेते हैं टाइपो है। अब 6 जून को ही बोर्ड मीटिंग के नतीजे भी घोषित हुए थे। उसमें क्या कुछ खास था? उसमें भी ज्यादातर आप कह सकते हैं रूटीन चीजें ही थीं। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ, उसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। फिर जो 9वीं एजीएम 28 जून को होनी थी, उसके नोटिस को मंजूरी मिली, और ई वोटिंग वगैरह के लिए एक स्क्रूटनाइजर सीएस संदीप नडियापरा, उनको नियुक्त किया गया। कट ऑफ डेट भी तय की गई। मतलब एजीएम की तैयारी से जुड़े फैसले थे? बिल्कुल, ये सब ईजीएम के आयोजन के लिए जरूरी कदम थे। लेकिन 6 जून को ही एक और फाइलिंग है। हाँ बिल्कुल, जो थोड़ी चौंकाती है। हाँ। इसको वार्षिक रिपोर्ट के साथ लिस्ट किया गया है। हेडिंग है रेगुलेशन 30 LODR के तहत घोषणा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का इस्तीफा। ये तो बड़ी खबर लगती है। हाँ, ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, रेगुलेशन 30 जो है, मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, वो ये कहता है कि कंपनियों को हर उस मटेरियल इवेंट यानी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी जिसका असर कंपनी के कामकाज या शेयर प्राइस पर पड़ सकता है। अच्छा। तो चेयरमैन और एमडी का इस्तीफा यकीनन एक मटेरियल इवेंट है, इसीलिए इसे रेगुलेशन 30 के तहत रिपोर्ट किया गया है। ये दिखाता है कि कंपनी खुद इसे एक अहम डेवलपमेंट मान रही है। और ये उसी दिन फाइल हुआ है जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई और एजीएम की बाकी तैयारियां चल रही थीं, 6 जून को ही ये टाइमिंग। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है इस पूरी कहानी में, है ना। एक तरफ तो एजीएम की रूटीन तैयारियां चल रही हैं, बोर्ड मीटिंग हो रही है, और उसी वक्त कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में इतना बड़ा बदलाव, ये इस्तीफे की घोषणा। तो ये टाइमिंग वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये किसी अंदरूनी फेरबदल का संकेत है, या शायद कंपनी की भविष्य की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जिसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है फाइलिंग से? सही कहा। वैसे इन स्रोतों में एक छोटा सा पोल भी दिया गया है कि क्या राधिका ज्वेलटेक खरीदना चाहिए, और करीब 81% लोग कह रहे हैं खरीदें। बेशक ये सिर्फ एक ऑनलाइन पोल है, लोगों की राय। किया फाइलिंग्स जो हैं वो एक मिलीजुली तस्वीर पेश कर रही हैं। एक तरफ रूटीन कंप्लायंस और एजीएम,
दूसरी तरफ ये बड़ा नेतृत्व परिवर्तन। तो कुल मिलाकर देखें, राधिका ज्वेल टेक में हाल फिलहाल काफी गतिविधियां हुई हैं। नियमित अनुपालन वाली फाइलिंग्स हैं, वर्चुअल मोड में एजीएम हुई है, बोर्ड की मंजूरियां हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन अध्यक्ष और एमडी का इस्तीफा, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई, ये निश्चित रूप से सबसे अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फाइलिंग्स हमें एक झलक तो देती हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, असली कहानी शायद इन औपचारिक घोषणाओं के बीच की कड़ियों को जोड़ने से ही समझ आएगी। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए ये है कि क्या ये जो नेतृत्व में बदलाव हुआ है और जो हमने स्टॉक वॉल्यूम में हालिया बढ़ोतरी देखी है, क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? ये फाइलिंग्स हमें इसका जवाब तो नहीं देती हैं, पर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होगा।